तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल टेक यशस्वी पर। आज हम बात करने वाले भाई लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में। हाल फिलहाल में आपने ग्रुपों के माध्यम से या फिर वीडियोस के माध्यम से देखा होगा कि भाई लाडो लक्ष्मी योजना स्टार्ट हो गई है, आप ये फॉर्म भर दो, आप ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, ऐसे कुछ एक अफवाहें आप सबके सामने देखने को आएंगे। हाल फिलहाल में आपने भी ये ट्राई किया होगा फॉर्म भरवाने के लिए, लेकिन एक ऑनलाइन प्रिंट सा निकाल के दे देते हैं जो सरल के माध्यम से मिलता है, तो वो आपका ये मत मानने का आपका फॉर्म भरा गया। फिलहाल के अंदर कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है कि आपका फॉर्म भरा गया, अगले महीने से पेमेंट चालू हो जाएगी। पिछली बार भी ग्रुपों में कुछ एक ऐसी डिटेल शेयर हुई थी कि भाई 10 फरवरी को पहले किस्त डलेगी, जल्दी जल्दी ये काम करो। तो वो होते हैं कि वो जो ऑनलाइन जो साइबर कैफे हैं, वो एक अपनी तरफ से टैगलाइन बना के डाल देते हैं ताकि 150 कस्टमर से ले लेते हैं और 15-20 कस्टमर का काम करके अपने दिन की दिहाड़ी बना लेते हैं। तो ऐसी गलत अफवाहों में ना पड़े। डिस्क्रिप्शन में अपना ग्रुप का लिंक मेंशन कर दूंगा, सारी डिटेल आपको टाइम टू टाइम वहीं पे मिलती रहती है। अभी तक मैंने लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में कोई भी अपडेट अपने चैनल पे नहीं डाले थे क्योंकि इसका जो स्पष्टीकरण था वो नहीं आया था। थोड़ी सी बात कर ले आज की न्यूज के ऊपर। तो क्या आज की न्यूज आई है? देखो, सेहत दैनिक भास्कर ने, ये आप जानते हो दैनिक भास्कर कोई छोटा न्यूज़पेपर नहीं है, कोई फेक न्यूज यहाँ पर ये नहीं देने वाले हैं। तो सबसे बड़ी अपडेट क्या आई है कि इसके अंदर आपको सारी चीजें देखने को बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या क्या चीजें इसके अंदर नई ऐड की गई है, कौन कौन से परिवार को इसमें ऐड किया गया है ना। पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे और साथ में आपको मैं बताऊंगा इसके कंप्लीट होने के बाद है कि आपको दो स्टेप कौन से अप्लाई करने हैं ताकि आपको किसी भी कैफे के अंदर जाने की जरूरत ना पड़े, 100-150 रुपए आपको किसी को देने की आवश्यकता ना पड़े, घर बैठे बचा सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो मैं इसको जो योग्यता है वो देख लेते हैं। लाभार्थी कौन है? 18 से 60 साल तक की महिलाओं को यहाँ पर जो लाभ है वो दिया जाएगा। देखो, ये डिटेल मानता हूं मैं आपने हर वीडियो में देखी होगी, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर जो हाउसवाइफ का दावा किया जा रहा है कि गवर्नमेंट हाउसवाइफ को पैसा देगी, हाउसवाइफ को पैसा देगी, आप क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो? एक 18 साल के अगर गवर्नमेंट कह रही है ना कि हम 18 साल की बच्ची को भी यहाँ पर जो 2100 रुपए वो देंगे, तो 18 साल की पढ़ने वाली लड़की हाउसवाइफ थोड़ी होती है मेरे भाई। आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, 18 साल की पढ़ने वाली लड़की अगर हाउसवाइफ अपने ऑक्यूपेशन में करवा लेगी तो उसके सक्षम के फॉर्म का, सीईटी का फॉर्म, उसका कोई भी फॉर्म वो कैसे भरेगी? है, नहीं भर पाएगी। तो ऐसी जल्दबाजी आप न करें, अफवाहों के ऊपर ध्यान न दें। जो सीएससी संचालक हैं या फिर कोई भी साइबर कैफे, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, जो दुकानदार होते हैं ना वो क्या करते हैं कि अपने कुछ एक फायदे के लिए किसी का नुकसान करवा देते हैं। 18 साल की लड़की का, 21 साल की लड़की का, 25 साल की लड़की का अगर आप ऑक्यूपेशन में हाउस वाइफ कर दोगे, तो कल को अगर वो फॉर्म भरने जाएगी तो उसका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। हाउस वाइफ है, ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन में आपने हाउस वाइफ कर दिया, स्टेटस उसका अनमेरिड है, तो वो कैसे हाउस वाइफ हो गई? अनमेरिड अगर लड़की है तो वो हाउस वाइफ नहीं होनी चाहिए ना। तो इसके अंदर गवर्नमेंट का ये प्रावधान था कि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम 18 से 60 साल की लेडीज को हम जो 2100 रुपये ये देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हाउस वाइफ ही होनी चाहिए। तो आप इस चक्कर में ना पड़े जो कुत्ते हो ना कि भाई ग्रुपों के माध्यम, तो ऐसे ग्रुप को तुरंत लेफ्ट करो मेरे भाई। वो आपको उनका मेन मकसद ये था कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ताकि अपने 100, 50, 200 बन जाए, अगले का नुकसान हो रहा है वो देखा जाएगा, उससे उनको कोई लेना देना तो नहीं। तो ऐसे ग्रुप को आप तुरंत लेफ्ट कर सके, अपने ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दो, वहां से आप अपने ग्रुप में जुड़ के सारी डिटेल ले सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप कॉलिंग भी आप कर सकते हैं। किसी को डाउट लगे तो वहां पे मैसेज कर पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम किसी को यहाँ पर धोखे में रख रहे हैं। जो चीजें गवर्नमेंट एक्चुअली में करे, मेरे पास दिन में कोई 15 कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं भाई हमारा लाडो लक्ष्मी योजना का फार्म भर दो, वहाँ पड़ोसी भरवा के आएगा। तो जब मैं प्रिंट देखता हूँ ना, तो मैं खुद दंग रह जाता हूँ कि इसका इन्होंने 200 रुपये कैसे दिए फार्म भरवाने के, 300 रुपये कैसे दे दिए फार्म भरवाने के, जो कि बिल्कुल ही नाजायज किसी कस्टमर से पैसे लिए जाए। तो आप इस चक्कर में गलती में ना पड़े। गवर्नमेंट के सख्त आदेश के अनुसार अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो एक टोल फ्री नंबर बताऊंगा, आप उसके वहां पे शिकायत करो ताकि उसके वो आगे ऐसा काम, गलत काम ना करे, ठीक है। ये बार पिछली बार क्या था कि भाई टोटल जो महिलाएं थी ना उनको ऐड कर लिया गया था, जो तो जिसके अंदर कितने परिवार में थे, करीबन 50 लाख महिलाएं ऐसी थी जिनका रिकॉर्ड अभी तक अपडेट हो चुका था, ठीक है। तो अब उनमें गवर्नमेंट ने छटनी की कि भाई हम इतने महिलाओं को पेमेंट किस बेस पे देंगे, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। 18 से 60 साल तक की महिलाओं को पैसा देंगे 2100 रुपए। तो ये जो स्कीम है वो अप्रैल के महीने में स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि इसका जो बजट है ना वो करीबन गवर्नमेंट ने यहाँ पर जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने की पूरी तैयारी कर चुकी है
आर्थिक रूप से कमजोर महिला को हर महीने 21 रुपए देने की जो प्रक्रिया वो तेजी से स्टार्ट कर दी गई। मार्च में बजट के बाद इसको प्रक्रिया को लागू कर दिया गया है। यानी जो 31 मार्च अपना जो साल का जो चेंज होता है फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद बजट इनका सेट हो जाएगा। और जिस दिन बजट सेट हुआ उस दिन के बाद यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन इसका जो स्टार्ट हो जाएंगे। अभी इन्होंने कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि हम मार्च में स्टार्ट करेंगे, अप्रैल में स्टार्ट करेंगे, मई में स्टार्ट करेंगे। लेकिन जहां तक एक आइडिया लगाया जा रहा है हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, कि मार्च के अंदर इनका अगर बजट वेरीफाई हो जाता है, अगर पास हो जाता है, तो अप्रैल या मई के महीने में ये इसको पक्का इसको लागू कर देंगे। में आ रहा है कि भाई अपनी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो, अपना हरियाणा रेजिडेंस बनवा लो, अपना ये डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो, अपना वो डॉक्यूमेंट तैयार कर। क्यों आप उन सब चक्कर में पड़ रहे हो? हरियाणा की अगर कोई भी स्कीम आती है तो उसके में फैमिली आईडी के माध्यम से ही डाटा आपका लिया जाने वाला है। तो जो कैंडिडेट अपना डाटा फैमिली आईडी के माध्यम से बनवा सकते, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट आजकल ऑनलाइन बनती है, आप अपने मोबाइल से घर बैठे बना सकते हो। नहीं बना पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मैं आपको वहां पे बता दूंगा कैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनानी है घर बैठे फ्री के अंदर। ठीक है, कहीं की नहीं जाने की जरूरत, आपको घर बैठे ही सारे काम हो जाएंगे। और जिन महिलाओं की फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से ज्यादा है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपके गांव में सीपीएलओ लगे हुए हैं, उसको एक पैसा नहीं देना आपको, उनके पास जाना है, फैमिली आईडी में इनकम की रिक्वेस्ट डलवानी है। अगर वो नहीं डाल रहा है तो सरपंच से एक सेल्फ अंडरटेकिंग का फॉर्म लिखवा के वहाँ पे आप रिक्वेस्ट डलवा सकते हो। फिर भी वो नहीं डाला है तो कमेंट बॉक्स में आपका गांव का नाम और सीपीएलओ का नाम मेरे को कमेंट्स कर देना। चाहे वो कहीं भी कौन से भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, हम उससे रिक्वेस्ट आपकी ही लगवाने वाले हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने ही उनको नियुक्त किया, अगर वो आपका ही काम नहीं करेंगे तो वो किसका करेंगे? जनता का सेवक अगर जनता का काम नहीं करेगा तो उसके ऊपर भाई कड़ी कार्रवाई करवानी पड़ेगी, जब वो जाके काम कर सकता है। और नाजायज पैसे अगर लेता हुआ पकड़ा जाता है तो भी उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपके भी निगाह में ऐसा कोई सीपीएलओ है जो बिना फालतू के आपसे चार्ज लेता है, मोबाइल नंबर अपडेट करने के 500-500 रुपए, 200-200 रुपए अगर ले लेता है, तो ऐसे आप मत दो, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करवानी बनती है। क्योंकि अब बात करते हैं लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं इस चीज को। तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपने फैमिली आईडी के पोर्टल पे आपको आ जाना है। यहाँ पर आपके फैमिली आईडी को दर्ज कर लें, आपको लॉगिन कर लेना है आपकी फैमिली आईडी। अब यहाँ पर आपको जो सबसे पहले क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करें। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, और आपका जो ऑक्यूपेशन है वो सारी चीजें यहाँ पर चेक कर लेनी है। तो ये जो डिटेल है ना, जो सत्यापित करने वाली ये वाली डिटेल ये वेरीफाई होनी चाहिए आपकी सभी की सभी। फादर नेम, ऑक्यूपेशन वगैरह जो भी है सारी चीजें इसके अंदर वेरीफाई यहाँ पर होनी चाहिए। अगर यही वेरीफाई नहीं है आपके तो ये सोच लो आपका जो फॉर्म है वो आधा ही यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक है, तो इनका इनका चेक करते हैं क्या क्या यहाँ पर वेरीफाई है। इनका इनकम भी वेरीफाई है, 1,41,40 है, बहुत सही है, कोई इश्यू नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ नोट वेरीफाई है, क्वालिफिकेशन नोट वेरीफाई है, मोबाइल नंबर इनका नोट वेरीफाई है, इनका हस्बैंड नाम नोट वेरीफाई है यहाँ पर, मदर नेम भी नोट वेरीफाई, फादर नेम भी नोट वेरीफाई है। और अब इनका अकाउंट नंबर और चेक कर लेते हैं कि इसको क्लोज करते हैं यहाँ पर। आपको सुधार वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कृपया शिकायत का विवरण चुनें। आपको क्या चेक करना है, फिलहाल हमें अकाउंट की डिटेल देखनी, तो बैंक खाता सिलेक्ट करें और जो कैंडिडेट का नाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। फैमिली आईडी के नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। कर लेना है आपको यहाँ पर जो भी ओटीपी आपकी फैमिली आईडी के नंबर के ऊपर आता है, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर होगा वेरीफाई ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब नीचे देखो, यहाँ पर इनका जो अकाउंट है वो ऑलरेडी ऐड है। अब हमें ये नहीं पता है कि ये अकाउंट ऑलरेडी ऐड तो है लेकिन वेरीफाई है या नहीं है, तो वो स्टेटस आपको कैसे चेक कर लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नेट ऐप ओपन कर लेना और यहाँ पर लिख लेना सरल हरियाणा। तो सरल पोर्टल पे आ जाना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप यहाँ पर आ जाओगे। इसके बाद आपको आईडी पासवर्ड मेंशन करके यहाँ पर आपको सबमिट कर लेना है। तो जैसे ही आपकी आईडी लॉगिन होती है तो यहाँ से आपको क्या करना है, छोटा सा वेरिफिकेशन करना है जिसकी कोई फीस यहाँ पर नहीं लगती। तो यहाँ पर आपको आ जाने के बाद अप्लाई सर्विस और व्यू ऑल सर्विस पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर मोबाइल के अंदर नहीं खुला तो जो 3 डॉट दिख रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करके डेस्कटॉप साइज विंडो आप ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है बैंक, और सबसे बैंक लिखते हैं आपको सेकंड ऑप्शन दिख जाएगा बैंक फॉर वेरिफिकेशन अकाउंट परिवार पहचान पत्र। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना। यहीं से सभी सीएससी वाले काम करते हैं, यहीं से ऑनलाइन कैफे वाले सारे काम करते हैं। यही एक प्रिंट है जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, सेम आपको प्रिंट देखने को मिल जाएगा अपने पड़ोसियों का भी, ये फॉर्म भरवा के ये। तो आज उनको जाके कह देना कि माता जी आपका फॉर्म भरा नहीं गया है, खाली एक रिक्वेस्ट लगी है कि आपके जो अकाउंट नंबर जो फैमिली आईडी में दे रखे हैं वो सही है, एक वेरिफिकेशन के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको जो फैमिली आईडी है वो मेंशन कर लेनी है।
उसके बाद क्लिक टू परिवार पहचान पत्र डिटेल पे आपको क्लिक करना है, जिसके नाम से आपने लाडो लक्ष्मी का फॉर्म या अकाउंट नंबर वेरीफाई करना है, उसका नाम सेलेक्ट करके सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। परिवार पहचान पत्र में जो भी आपके मोबाइल नंबर होंगे उसके ऊपर यहाँ पर ओटीपी आपके पास आ जाएगा। उसके बाद क्लिक टू वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद एक पॉपअप विंडो यहाँ पर आपके सामने खुल के आता है, जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका अकाउंट नंबर है स्टेटस सक्सेसफुली है, रिकॉर्ड मैच है। इसके बाद आपको ओके कर देना है। यहाँ से आगे करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पे आपको कोई इश्यू आता है या फिर आपको मांगा जाता है कि वेरिफिकेशन फेल्ड है, आईएफएससी कोड इनवैलिड, अकाउंट नंबर इनवैलिड, तो आपको नीचे अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड नए ऐड करके यहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो फिलहाल के केस में मेरे पास जो इसका अकाउंट नंबर है वो ऑलरेडी वेरीफाइड है, तो मेरे को यहाँ पर ज़्यादा छेड़खानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा स्टेप क्या करना है, अपने को अपने आधार कार्ड की साइट की खोल लेनी है, यूएआईडी की वेबसाइट खोल लेनी है, उसके अंदर लॉगिन कर लेते हैं एक बार फटाफट से। उसके बाद लॉगिन आधार पे आपको क्लिक कर लेना है। मेरा सर्वर थोड़ा सा बिजी चल रहा है भाई, वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। और यहाँ आपका आधार कार्ड और नीचे आपका कैप्चा दोनों फिल करके आपको लॉगिन टू विद ओटीपी, और आपके जो आधार कार्ड में नंबर है उसके ऊपर ओटीपी आ जाता है, तो मैं फटाफट से ये कर लेता हूँ एक बार। इतना सब करके आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, तो आपका जो आधार कार्ड की मेन वेबसाइट है वो लॉगिन होकर आ जाएगी। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, एम आधार की एप्लीकेशन डाउनलोड करके घर बैठे ही आप ये स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको लोडिंग होके आ जाता है एक बार फटाफट से। इसके बाद आपको क्या चेक करना है यहाँ पे, इतना सब आने के बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे और आपको दिखेगा बैंक सीडिंग स्टेटस, ये वाला ऑप्शन आपको देखना है। बैंक सीडिंग जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपका लिखा हुआ आएगा कि आपका आधार कार्ड ये नंबर का लास्ट का ये डिजिट है, बैंक जो आपका नेम है वो ये बैंक नेम है, और जो आपका स्टेटस वो एक्टिवेट है। लास्ट आपने कब अपडेट करा था, 18/8/2015 के अंदर मैंने अपडेट करा था। उसके बाद से अब कंटिन्यू ये अपडेट है, तो यानी मेरे को अपडेट करवाने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज ये आपको ध्यान रखनी है कि दोनों अकाउंट आपके सेम हो, जैसे मेरे फैमिली आईडी और इसका जो आधार कार्ड में अकाउंट नंबर जो लिंक है वो दोनों चीजें सेम है, तो आपकी वहां पे सेम ही होनी चाहिए। तो खाली इतना ही प्रोसेस करना है आपको, इतना सब करने का ही ये जो सीएससी वाले हैं या फिर ऑनलाइन वाले हैं आपसे ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं, तो आप घर बैठे ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। बाकी अगर फैमिली से रिलेटेड या फिर आपको किसी प्रकार का कोई रिलेटेड इशू आता है तो आप अपने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप अपने से जुड़कर भी कोई भी किसी प्रकार का काम करवा सकते हैं। तो जैसे ही इसकी जो पेमेंट की स्टेटस है आने स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि किस दिन से आपका जो पेमेंट है वो डलनी स्टार्ट हो जाएगी, कैसे आपको जो फॉर्म है एप्लीकेशन फिल कर लेना है। बाकी अपने चैनल पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।